और रांची में बीजेपी ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ऑफिस में रखे एक एसी ब्लास्ट होकर फट गया और फटने के बाद एसी में आग लग गई। आनंद फानन में बीजेपी के कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब अग्निशमन दल को बुलाया गया। कार्यकर्ताओं और अग्निशमन दल की मदद से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस आगजनी की घटना से कोई हताहत की खबर नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ऑफिस में एक एसी में आग लग चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नैयर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नैयर, ये एसी ब्लास्ट हुआ, आखिर ये एसी ब्लास्ट हुआ कैसे और मौके पर किस तरह की स्थिति थी जब ये घटना हुआ? देखिए, काफी गर्मा गर्मी भी है और घोषणा पत्र भी जो आज जारी होना है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ और जो बड़े वरीय जो अधिकार नेता है उनकी भी भीड़ थी। और इसी बीच एसी ब्लास्ट होने की आवाज आई। ब्लास्ट होने के बाद सभी कार्यकर्ता चौकन्ना हो गए। इतने में मालूम चला कि एसी में ब्लास्ट हुई है और वह एसी में ब्लास्ट होने के बाद पूरी तरह से एसी में आग लग गई और आग की जो लपटें हैं अगल बगल भी फैलने लगी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने साहस का परिचय दिया। पहले पहल उसे बुझाने का कोशिश किया। जब देखा गया कि आग काफी भयावह होती जा रही है, तब अग्निशामक दल को बुलाया गया और अग्निशामक दल ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। हालांकि इससे बीजेपी का कार्यालय में रखे सामान कुछ जल गए हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना होते होते बच गई। राकेश जी, कोई हताहत की भी खबर है नैयर क्या इस घटना में? कार्यकर्ताओं के द्वारा जब आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी तो हल्का फुल्का कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, लेकिन वो चोट काफी हल्का है। लेकिन आग की वजह से हम उसे नहीं कर सकते कि आग की वजह से वो हताहत हुए। हालांकि हताहत कोई खबर नहीं है। और सकुशल अग्निशामक दल ने जो कार्यकर्ताओं जो आग में घिरे हुए थे उसे भी निकाला और कार्यकर्ताओं का एक सराहनीय पहल रहा कि एसी में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। हालांकि मैं बताता चलूं, इससे पहले भी 2 महीना पहले बीजेपी ऑफिस में इस तरह की घटना घटी थी जब एसी में आग लगी थी। राहुल जी, नैयर, अगर बात की जाए तो बाबर एसी में इस तरह के ब्लास्ट होना, क्या पार्टी के पदाधिकारियों से बात हो पाई है रांची में कि आखिर बाबर एसी का ब्लास्ट होना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? क्योंकि पार्टी दफ्तर में लोगों की भीड़ भी रहती है, कार्यकर्ता रहते हैं, नेताओं की मौजूदगी रहती है। जी, वहाँ जो बीजेपी कार्यालय में जो कार्यकर्ता है उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से और काफी भीड़ होने की वजह से इस तरह की घटना होते रहती है, जो पहले भी हुई थी और आज भी उसी तरह की घटना देखने को मिली है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो एसी जो है वो लगातार 48 घंटे से निरंतर चली आ रही थी, इस वजह से एसी में ब्लास्ट हुई है। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया नैयर खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।